अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी से परेशान हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा है जिसका वजन बहुत बढ़ा हुआ है? तो आज के इस हेल्थ एपिसोड को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों ये बीमारियां हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से होती हैं। अगर हम इन गलतियों को ठीक कर लेते हैं तो ये बीमारियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन हम लोग इन बीमारियों के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं और पिछले 10-20 साल से डायबिटीज यानी शुगर की दवाई खाते रहते हैं, और उन दवाइयों को खाने से हमारे जिस्म में और भी बहुत से साइड इफेक्ट हो जाते हैं और हम बहुत बीमार हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बीमारियों से निजात हासिल करना चाहते हैं तो एक छोटी सी चीज आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एक चीज आप अक्सर ही कहते और महसूस करते होंगे कि जिस इंसान के पास जितना ज्यादा पैसा है उस इंसान के पास उतनी ही ज्यादा बीमारियां हैं। क्या आपने इस चीज को सही से एनालाइज करने की कोशिश की है? दोस्तों, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है या कम है, वो लोग ज्यादा सेहतमंद होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग जो उनको मिलता है वो खा लेते हैं, चाहे वो ताजा हो या बासी हो। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा होता है वो हर चीज को ताजा खाते हैं। वो ये कहते हैं कि जो चीज आज ही बनी है उसे अभी खा लो, नहीं तो वो खराब हो जाएगी, उससे बीमारियां लग जाएंगी। अगर ऐसा होता तो जो लोग गरीब हैं वो तो बहुत बीमार होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। या वो लोग क्या करते हैं कि उस चीज को फ्रीज कर लेते हैं और बाद में उसे गर्म करके खा लेते हैं। वो लोग ये समझते हैं कि खाने की इन चीजों को फ्रीज करने से वो खराब नहीं होंगी। तो दोस्तों, कोई भी चीज फ्रीज करने से देखने में तो आपको खराब नहीं लगती, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है। और फ्रीज में रखा हुआ खाना आपकी सेहत के लिए कभी अच्छा नहीं होता। बाहर से देखने में और खाने में तो आपको ठीक लगता है, लेकिन जब वो पेट के अंदर जाता है तो वो जहर बन जाता है। अब बासी खाने को खाने से कैसे हमारा जिस्म सेहतमंद होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, गेहूं के आटे की बनी हुई रोटी को अगर 8 घंटे रखा जाता है तो उसके अंदर अच्छे बैक्टीरियाज पैदा होते हैं। जैसे आप दूध में खटाई डालकर रखते हैं और 8 घंटे बाद उसमें अच्छे बैक्टीरियाज पैदा होने से वो दही बन जाता है और हमारे जिस्म को फायदा करता है। उसी तरह से गेहूं के आटे की बनी हुई रोटी को अगर 8 घंटे रखा जाए तो ये हमें बहुत फायदा करती है। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि रोटी 8 या 10 घंटे पहले ही बनी हो, इससे ज्यादा की पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 8 या 10 घंटे से ज्यादा अगर पुरानी होगी तो वो बासी रोटी खराब हो जाती है। 8 या 10 घंटे पुरानी गेहूं के आटे की बनी हुई बासी रोटी अगर सुबह खाली पेट गाय के दूध में डुबोकर खाई जाए तो ये बीमारियों को खत्म करती है। आपने गेहूं की रोटी को सुबह गाय के दूध में 10 मिनट तक डुबो कर रखना है। उसके बाद खाली पेट बासी मुंह इस रोटी का आपने इस्तेमाल करना है। इससे आपकी जो बीमारियां खत्म होंगी, चलिए आपको मैं वो बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बीमारी डायबिटीज यानी शुगर। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हर दूसरे घर में है और हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई है कि ये बीमारी जड़ से ठीक हो ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, अगर आप बासी रोटी को हर रोज सुबह खाली पेट लगातार 3 महीने खाते हैं तो ये डायबिटीज की प्रॉब्लम आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इसे एक बार करके तो देखें, फिर आप बताएं कि आपको फायदा होता है या नहीं। हम लोग इंटरनेट पर बहुत सी बातें सुन लेते हैं, सेहतमंद रहने के लिए बहुत से नेचुरल नुस्खों को सुन लेते हैं, लेकिन जब उनको अप्लाई करने की बात आती है तो 2-3 दिन करने के बाद हमें ये सब करना मुश्किल लगने लगता है। हमें लगता है कि ये छोटी छोटी गोलियां ले लो, क्योंकि वो लेना आसान है। हमें नेचुरल नुस्खे बनाना और उन्हें इस्तेमाल करना मुश्किल लगता है। दोस्तों, आप एक बार बासी रोटी खाकर देखें, आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम खत्म होगी, आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ेगा, आपका शुगर का लेवल कम होने लगेगा। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ये बासी रोटी बहुत अच्छी है। आप जानते हैं कि आजकल हाई ब्लड प्रेशर से कितने लोग परेशान हैं। हर दूसरे तीसरे घर में कोई न कोई हाई बीपी का पेशेंट जरूर है और हम इस बीमारी को एक कॉमन सी बीमारी समझते हैं, क्योंकि इस बीमारी के लिए डॉक्टर हमें एक छोटी सी दवाई देता है और कहता है अगर कभी भी बीपी हाई हो तो आप इस दवाई को ले लेना। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाई बीपी से आपकी जान भी जा सकती है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने
हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर करार दिया हुआ है, यानी कि ये एक ऐसी बीमारी है जो चुपके से आपकी जान ले लेती है और आपको पता भी नहीं चलता। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब भी हमारे खून में गंदगी बढ़ जाती है तो इससे हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा होने से खून को पंप करने के लिए हमारे दिल को बहुत जोर लगाना पड़ता है और इससे क्या होता है कि आर्टरीज में प्रेशर बढ़ जाता है। उसी बढ़े हुए प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर का बढ़ना कहते हैं। तो आप सोचिए, जब दिल को इतना जोर लगाना पड़ेगा तो कोई टाइम ऐसा भी आ सकता है जब आपका दिल काम करना बंद कर देगा, जिसे हार्ट फेल्यूर कह देते हैं। इतना ज्यादा प्रेशर होने पर हमारे दिमाग की नसें फट सकती हैं, जिसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। हमें पैरालिसिस हो सकता है, लकवा हो सकता है। तो इसका मतलब है अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है और इससे आपकी जान भी जा सकती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हाई बीपी है तो इसका इलाज जरूर करें और इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। अगर तो आप आज की मेडिकल साइंस से करेंगे फिर तो आपको हर रोज दवाई खानी पड़ेगी और इस दवाई को आप चाहे 10 साल खाते रहें, 20 साल खाते रहें, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए इसे जड़ से खत्म करना चाहिए और हाई ब्लड प्रेशर की जो जड़ है वो है हमारा पेट। अगर हमारा पेट साफ नहीं है, अगर हमारे पेट के अंदर गंदगी या इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, तो हमारा खून गंदा हो जाता है। तो आपको खून को साफ करने के लिए अपने पेट को सही करना होगा, जिसके लिए आप बासी रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप सुबह खाली पेट बासी रोटी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका डाइजेशन सही होगा, जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म होगी, इंडाइजेशन खत्म होगी और आपका खून आस्ते आस्ते साफ होने लगेगा और आप देखेंगे आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम 1 से 2 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बासी रोटी बहुत ही अच्छी है। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद वजन को कम करने के लिए हमें डाइटिंग करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, डाइटिंग कर लें, लेकिन फिर भी पतले होते ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कितना भी क्यों न खा लें मोटे ही नहीं होते। तो यहाँ पर जो एक प्रोसेस काम करता है उसे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं। हर एक की बॉडी में एक मेटाबॉलिक रेट होता है। दरअसल ये होता क्या है कि जो भी हम खाते हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट होने का टाइम, अगर तो आपका खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट जल्दी हो जाता है तो आप मोटे नहीं होते। लेकिन जो लोग मोटे होते हैं उनका खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट होने की जगह पर उनकी बॉडी में चर्बी बनकर जमा होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि उन लोगों का मेटाबॉलिक रेट कम है। तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बढ़ाने के लिए आपको बासी रोटी का इस्तेमाल सुबह खाली पेट करना चाहिए। अगर आप लगातार 2 से 3 महीने बासी रोटी का इस्तेमाल सुबह खाली पेट करेंगे तो आप देखेंगे आपका वजन 15 से 20 किलो बिना किसी डाइट, बिना किसी एक्सरसाइज के ही कम हो सकता है। आप आसानी से अपने वजन को बासी रोटी के जरिए कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ बासी रोटी के बारे में कि किस तरह से आप बासी रोटी के जरिए डायबिटीज को, हाई ब्लड प्रेशर को और वजन को कम कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात के बारे में बताता हूँ, जिसको जानकर आप अपनी जिंदगी में सब बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में कोई भी बीमारी है तो वो जड़ से खत्म हो जाएगी। और दोस्तों वो है कि आपको अपने दिन के खाने का 50% हिस्सा कच्चा खाना है। कच्चा खाने का मतलब है ऐसी चीजें खाएं जिसे आग पर पकाया न हो, यानी ऐसी चीजें खाएं जो आग पर न पकी हों। जैसे कि आप फल खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, कच्ची सब्जियों में आप सलाद खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। अगर आप इन चीजों को खाते हैं तो आपको जो एनर्जी मिलेगी, जो आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे, उससे आपकी बॉडी बहुत ही सेहतमंद रहेगी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका पेट साफ होगा और आप देखेंगे आपकी हर एक बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। जो लोग 50% चीजें दिन में कच्ची खाते हैं उन्हें जिंदगी में कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। ये बात आप मेरे से लिख कर ले लें। आप बस इस चीज को अपना कर देखें
पूरे दिन में आप 50% चीजें ऐसी खाएं जो कच्ची हों। दिन में अगर आप 3 बार खाना खाते हैं तो 1 बार आप सलाद खाएं, 1 बार आप फल फ्रूट्स खाएं और 1 बार अनाज खाएं। इस तरह से आप देखेंगे आपकी बॉडी सेहतमंद होने लगेगी और आपके घर से सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर में कोई बीमारी होगी नहीं। और जो भी पैसा आप कमाते हैं उसे अच्छी चीजों पर और इंजॉयमेंट पर खर्च करेंगे, न कि दवाइयों पर या डॉक्टर्स पर। आजकल हर घर में बहुत सारी दवाइयां हैं। शायद हमारे घर में खाने पीने पर इतना पैसा खर्च न होता हो जितना पैसा हमारी दवाइयों पर खर्च हो जाता है। हमारे दिन की शुरुआत दवाइयों से ही होती है। सोते वक्त भी हमें दवाई लेनी पड़ती है। वजह क्या है? हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान। मैं आपको शुरू से यही कहता रहा हूँ कि आप अपने खान पान को चेंज करें और ये चेंज बहुत ही आसान है लेकिन हमें मुश्किल लगता है। आपको सिर्फ कच्चा खाना खाना है और कच्ची चीजें खाना आसान भी है, क्योंकि अगर किसी चीज को पका कर खाया जाता है तो उसमें टाइम लगता है, पकाने में वक्त भी लगता है, एनर्जी भी लगती है। लेकिन कच्ची चीजें खाने में ना ही टाइम लगता है, सिर्फ मार्केट से लेकर आओ और ऐसे ही खा लो। कितना आसान है। इस तरह से अगर आप कच्ची चीजें खाते हैं तो आपका काम करने का प्रेशर भी कम होगा और आप सेहतमंद भी रहेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेहतमंद रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आप समझदार हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सेहत है, आपकी जिंदगी है और जैसा आप खाएंगे वैसा आपका जिस्म होगा, क्योंकि कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा आपका मन। अगर आज का हेल्थ एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उस पर क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।